हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बेंटन सीजन 3 एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम ग्रैंडपा मैक्स को अपने फ्रेंड मिस्टर वेस्ट ग्रीन के साथ न्यू मैक्सिको में देखते हैं, जहां टेनिसंस मिस्टर ग्रीन को मिलने आए थे। बेन और ग्वेन यहां आकर बोर हो रहे थे। दरअसल मैक्स ग्रीन का पुराना दोस्त था और यहाँ ग्वेन और बेन को पता चलता है कि मिस्टर ग्रीन भी मैक्स के साथ प्लम्बर थे। मिस्टर ग्रीन की एक पोती भी थी जिसका नाम काई था, जो कि इस वक्त नेटिव अमेरिकन म्यूजिक पर डांस कर रही थी। दरअसल ये एक नेटिव अमेरिकन नवाहो स्पिरिचुअल डांस था और काई को देखकर वैन पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठता है। तभी अचानक वहाँ मौसम अजीब तरह से बदल जाता है और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ एक अजीब सा भेड़िया भी आ जाता है जो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ तूफानी बारिश की वजह से वहाँ बाढ़ आ जाती है जिसमें काई डूबने वाली थी, लेकिन तभी बेन फौरन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और काई को बचा लेता है। दरअसल बेन यहाँ काई को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इसी तूफानी बारिश में वो अजीब सा भेड़िया एक सैटेलाइट रिसीवर उखाड़ लेता है। नेक्स्ट शॉट में सब एक रूम में मौजूद थे और यहाँ ग्रीन बताता है कि जो वोल्फ हमने बाहर देखा था दरअसल वो एक जनरल लूसी है, यानी एक नवाहो वेयरवुल्फ है और उसकी मौजूदगी खतरे की अलामत है। मैं समझता था कि वो सिर्फ अमेरिकन फोकलोर में ही हैं, लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा एक वेयरवुल्फ को अपनी आंखों से देखा है और अब मुझे उसे बेहोश करके पकड़ना होगा। नेक्स्ट शॉट में हम मिस्टर ग्रीन, मैक्स और बेन को वेयरवुल्फ को तलाश करता देखते हैं। वह सब इस वक्त ऐसी जगह थे जहां आसपास काफ़ी पहाड़ थे। काफ़ी देर की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वेयरवुल्फ मिल जाता है, जो इस वक्त अजीब से सामान में से शायद कुछ ढूंढ रहा था। मिस्टर ग्रीन उसे बेहोश करने के लिए जैसे ही फायर करने वाले होते हैं कि तभी वेयरवुल्फ खतरे को महसूस करके उन पर हमला कर देता है। यहाँ हम उस वेयरवुल्फ को अच्छे से देख पाते हैं। वो पर्पल आंखों वाला अजीब सा दिखने वाला भेड़िया था जो शदीद गुस्से में उन पर हमला करता है। यहाँ बेन ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और वाइल्ड वाइन बन जाता है। यहाँ वाइल्ड वाइन और वेयरवुल्फ की एक बेहतरीन फाइट होती है। फाइट के दौरान वेयरवुल्फ वाइल्ड वाइन को काट लेता है। तभी बेन नॉर्मल किड बन जाता है। वेयरवुल्फ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पंजा ओमनीट्रिक्स पर पड़ता है जिससे ओमनीट्रिक्स में से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम सबको एक साथ देखते हैं जहां दिखाया जाता है कि गांव के लोग वेयरवुल्फ के डर की वजह से गांव छोड़कर जा रहे हैं। ग्रीन मैक्स को बताता है कि आज पूनम की रात है और इस रात वेयरवुल्फ की ताकत मजीद बढ़ जाती है। तभी अचानक बेन के चेहरे पर वेयरवुल्फ की तरह बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ग्रीन बेन से पूछता है कि क्या वेयरवुल्फ ने तुम्हें काटा था। तो बेन कहता है कि जब मैं उससे फाइट कर रहा था तो उसने मुझे काटा था। ग्रीन कहता है कि जनरल लूसी जिसे काटते हैं वो उसी जैसा वेयरवुल्फ बन जाता है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़कर बेहोश करके मारना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो तुम वापस नॉर्मल हो जाओगे, नहीं तो तुम हमेशा के लिए के जनरल लूसी बन जाओगे। और कुछ वक्त बाद बेन मजीद भेड़िए जैसा लगने लगता है, यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बेन वेयरवुल्फ बनता जा रहा था। ग्रीन उन्हें बताता है कि सिल्वर के पेंडेंट को एक खास किस्म के केमिकल में डुबोकर वेयरवुल्फ के सीने पर लगाने से हम उसे रोक सकते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द वेयरवुल्फ और उस केमिकल को ढूंढना होगा। कुछ वक्त बाद ग्रीन उन्हें आकर बताता है कि वेयरवुल्फ ने नॉर्थ रिज के नासा ट्रैकिंग स्टेशन को मुकम्मल तबाह कर दिया है और कुछ सैटेलाइट इक्विपमेंट अपने साथ ले गया है और वहाँ के गार्ड्स को भी मार डाला है। वह हैरान था कि वेयरवुल्फ ने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट शॉट में हम ग्वेन और काई को इस खास केमिकल की तलाश में जाता देखते हैं, जो कि एक खास तरह के कैक्टस का पौधा था और यहाँ एक फनी वे में ग्वेन को वो कैक्टस का पौधा मिल जाता है। जबकि बेन, मैक्स और ग्रीन वेयरवुल्फ को ढूंढने निकल खड़े होते हैं और उन्हें वेयरवुल्फ मिल जाता है। अब तक बेन भी मुकम्मल भेड़िया बन चुका था। यहाँ वेयरवुल्फ और बेनवुल्फ की खतरनाक फाइट होती है और तब तक काई और ग्वेन भी उनके पास वो कैक्टस ले आए थे। ग्रीन पेंडेंट को केमिकल में मिलाता है और ग्वेन उसके सीने पर पेंडेंट लगा देती है, लेकिन वेयरवुल्फ को कुछ नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है और वह सब हैरान थे कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। उसी वक्त बेन वुल्फ की बॉडी पर ओमनीट्रिक्स का निशान आ जाता है, जैसा वह इस वक्त वाच का कोई एलियन हो। और यहाँ ग्वेन एक खास बात समझ जाती है और यहाँ स्टोरी का एक ट्विस्ट पता चलता है कि वेयरवुल्फ असल में कोई जनरल लूसी नहीं है, बल्कि वो एक एलियन है। और जब पहली दफ़ा वाइल्ड वाइन की वेयरवुल्फ से फाइट, तो जब उसने ओमनीट्रिक्स को पंजा मारा तो ओमनीट्रिक्स ने उसका डीएनए अब्जॉर्ब कर लिया
और तब से बेन धीरे धीरे वही एलियन बन रहा था। और इस वक्त बेन एक एलियन ही था, क्योंकि अब ओमनिट्रिक्स में एलियन वेयरवुल्फ का डीएनए मौजूद है, यानी बेन जनरल लूसी नहीं है। और कुछ वक्त बाद जब ओमनिट्रिक्स बीप करेगा तो बेन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट शॉट में हम उन सबको केव्स में देखते हैं जहां वो एलियन वेयरवुल्फ को तलाश कर रहे थे। तभी हम वहां लावा देखते हैं। ग्रीन हैरान होता है क्योंकि उसका ख्याल था कि जहाँ के वोल्केनोस कई साल से इनएक्टिव हैं। ग्रीन कहता है कि शायद वेयरवुल्फ ने किसी तरह उन लावास को एक्टिव कर दिया है। वह सब उस लावा से बचने की कोशिश करते हैं। यह हम भागकर एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ नीचे हर तरफ लावा ही लावा था और देरीमैन की जगह टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। यहाँ से बेन वुल्फ बड़ी मुश्किल से सबको दूसरी तरफ लेके जाता है। तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बजता है और बेन नॉर्मल किड बन जाता है। कुछ वक्त बाद हम वहाँ एलियन वेयरवुल्फ को देखते हैं जो उन पर वार करता है, लेकिन बेन कैनन बोल्ट बनकर वेयरवुल्फ से फाइट करता है। यहाँ उनके दरमियान एक दमदार फाइट होती है जिससे केव टूटने लगता है। कैनन बोल्ट सबको बाहर जाने का कहता है। मैक्स, ग्वेन, ग्रीन और काई भागकर केव से बाहर आ जाते हैं। तभी केव मुकम्मल तबाह हो जाता है, लेकिन अचानक कैनन बोल्ट केव की एंटर से सुपर हीरो की तरह बाहर आता है। यानी बेन ने एलियन वेयरवुल्फ को हरा दिया था, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता चलता कि उसने वो सब सैटेलाइट इक्विपमेंट्स क्यों चुराए थे और वह इक्विपमेंट्स अब कहाँ थे। एंडिंग शॉट में हम देखते हैं कि गांव के लोग वापस आ रहे थे। यहाँ काई बेन को कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं अभी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। बेन ये सुनकर थोड़ा दुखी होता है, लेकिन गिवेन उसे समझाती है और बेन नॉर्मल हो जाता है। यानी एपिसोड के एंड में भी हमें ये पता नहीं चलता कि वो एलियन वेयरवुल्फ चाहता क्या था। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है और हम भी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।